नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल कौशल किशोर 1090 पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप और आपकी फैमिली बहुत ही स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। घटना चक्र के इस घटना में लेकर के चलते हैं एक बहुत ही संगीन जुर्म की घटना, जहां एक तरफ हम सभी लोग ये सोचते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटियों की रक्षा हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे घिनौने कृत्य, ऐसी चीज़ें सामने आती हैं यहाँ तक कि जो दरिंदगी हो रही है वो आए दिन एक से बढ़कर के एक हो रही है। इसी तरह से एक घटना है राजस्थान की, जयपुर की। राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक घटना है, थाना इसका झोटावाड़ा लगता है। और जो एक लड़की होती है जिसका नाम प्रिया होता है, और उस प्रिया की उम्र भी 12 साल होती है। और उस 12 साल की प्रिया के एक दोस्त होती है जिसका नाम रंजना होता है। रंजना की बर्थडे पार्टी में ये लड़की जा रही थी। रास्ते में जब ये पहुंचती है तो ऑटो रिक्शा को एक व्यक्ति रुकवा लेता है, और रुकवाने के बाद में उस लड़की को कुछ खाने को देता है जिसका नाम शक्ति सिंह होता है। वो भी उसी सवारी में बैठ लेता है और उस लड़की को कुछ खाने को देता है। लड़की खाना नहीं चाहती होती है, लेकिन वो उम्र में उससे 10 साल बड़ा होता है, लड़की छोटी होती है। वो ऐसे हाथों हाथ में इशारों में उसको खाने को कहता है और मनाता है, तो वो लड़की खा लेती है। ऐसा उसने बर्ताव किया, ऐसा व्यवहार रखा उस लड़की के साथ कुछ समय के, जैसे लगा हो किसी को कि आखिर ये लड़की इसकी कुछ न कुछ तो है। उस ऑटो रिक्शा के ड्राइवर को भी ये बात पता चल चुकी थी। वो इस प्रकार के व्यवहार से समझ चुका है ये शायद लड़की इसकी बहुत ही खास और बहुत ही करीबी है। लेकिन उस जो खाने वाली चीज थी उसमें न जाने किस प्रकार का नशीला पदार्थ मिला हुआ था। अगले जैसे ही मोड़ पर वो गाड़ी रोकता है ड्राइवर, वहां पर लड़की को भी उतरना था और उस शक्ति सिंह भी वहीं पर उतर लेता है। जैसे वहां पर दोनों लोग उतरते हैं, लड़की को अचानक से चक्कर आने लगते हैं। उसे असहज लगता है। जैसे ही उसे असहज लगता है वो दूसरे ऑटो रिक्शा में उस लड़की को और खुद बैठ लेता है और कहता है कि ये लड़की मेरी जानने वाली है, या मेरी मौसी की बेटी, या कुछ भी उसे बताता है। पता लगाया जाता है कि वो लड़का उसको लेकर के चला जाता है और एक ऐसे सुनसान बंगलों में लेकर के जाता है जहां पर कोई भी, वहां दूर दूर तक कोई व्यक्ति नहीं था और ज़्यादा घर भी नहीं थे। बहुत ही जो बस्ती थी वो कम लोगों की थी। जब वहां पर लेकर के जाता है, वो उस लड़की को बहुत ही प्रताड़ित करता है, यहाँ तक कि उसके साथ जो शारीरिक संबंध बनाता है, उस दोगुनी उम्र के लगभग व्यक्ति ने उसके साथ, जो शक्ति सिंह होता है, उसने उस लड़की के साथ में बहुत ही दरिंदगी से शारीरिक संबंध बनाता है। यहाँ तक कि इतने बेरहमी से संबंध बनाता है कि उसकी सारी जो जिंदगी की दास्तानें थी वो तार तार हो जाती हैं, जो इज्जत थी वो तार तार हो गई थी। अब उसकी जिंदगी में एक बहुत ही गंभीर समय आ चुका था, जिसकी वजह से लड़की बहुत ही यथार्थ परेशान हो जाती है, यहाँ तक कि रेप ट्रामा सिंड्रोम में भी चली जाती है। लेकिन वो यहीं नहीं रुकता है। उस व्यक्ति ने उस लड़की की छाती पर उसने आई लव यू लिख दिया, वो भी ब्लेड से। कितने दर्द से उसे गुजारा। उसने उसे बहुत ही मारता पीटता है, उसके साथ बहुत ही हैवानियत करता है। और वो ऐसा ही नहीं, एक ऐसे व्यक्ति को भी शामिल करता है जिसका नाम राजगोपाल होता है। राजगोपाल जो व्यक्ति होता है उसकी उम्र लगभग 32 वर्ष बताई जा रही है। वो व्यक्ति भी उसके साथ शारीरिक संबंध करता था, और उस शारीरिक संबंधों का जो भी हर्जाना और खर्च होता था वो शक्ति सिंह ले रहा था। उससे वैश्यावृत्ति का काम करवाने पर उसे मजबूर कर रहा था। उसे नशा पिला करके, किसी भी प्रकार से कुछ ना कुछ खिला करके उसके साथ बहुत ही हैवानियत की घटना को अंजाम दे रहा था। बताया जाता है कि उसकी हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जा रही थी। 12 साल की उम्र से लेकर के उसके साथ 7 साल तक लगातार हैवानियत हुई। उसे डॉक्टर को दिखाता रहा, डॉक्टर ने उसका इलाज किया। कई डॉक्टरों, मतलब एक नहीं दसियों डॉक्टर लग गए। अब उस लड़की की स्थिति वो हो चुकी थी कि उसे नींद भी नहीं आ रही थी, उसके बदन से दर्द भी नहीं जा रहा था, वो चिल्ला भी रही थी, मानसिक संतुलन भी खो चुकी थी। बहुत सारी कई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो लड़की की बर्दाश्त से बाहर हो गई थी।
जब वहाँ पर डॉक्टर्स की टीम ने उसे हायर किया, उसका इलाज करना शुरू किया, लेकिन उसे 3 से 4 दिन तक बेड पर भर्ती रखा गया हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन उसे जरा सा भी राहत नहीं होता है। तो डॉक्टर्स चौंक जाते हैं और उस लड़की का इलाज मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए, मानसिक इलाज करने के लिए मानसिक डॉक्टर को हायर करते हैं। मानसिक डॉक्टर कहते हैं कि इसकी सुध बुध खो चुकी है और ये लड़की रेप ट्रामा सिंड्रोम की शिकार हो गई है। डॉक्टर्स में हड़कंप मच जाता है और उसकी सारी जांचें कराई जाती हैं। तो जांचों के तहत पता चलता है कि इसका बलात्कार आज के 7 साल से हो रहा है। 7 साल पहले से आज तक बलात्कार हो रहा। डॉक्टर्स की टीम सुनकर के बहुत ही हैरान हो जाती है, बहुत ही चौंक जाती है, लेकिन उस लड़की का कोई भी अता पता नहीं होता है। कहाँ की लड़की है, इसके पिता का क्या नाम है, कोई भी जानकारी उन लोगों के पास नहीं होती है। जब उसे बताया जाता है शक्ति सिंह को कि उसकी हालात बहुत ही गंभीर है, उस पर काफ़ी पैसा खर्च होगा, बहुत ही परेशान है, वो दिक्कत है, तो शक्ति सिंह वहाँ से छोड़ करके भाग जाता है। जब शक्ति सिंह छोड़ करके भाग जाता है तो उस लड़की का अब कोई जानने वाला और पहचानने वाला ही नहीं होता है। तो उसे बताया जाता है कि बताया जाता है उसके अनुसार कि उस लड़की के जो भी करीबी होते हैं, उसके फ़ोटो उसकी जो भी हैं, तो सोशल मीडिया पर डालना लोग शुरू कर देते हैं। डॉक्टर्स की टीम सोशल मीडिया पर डालती है और उसे कोशिश करती है कि कोई ना कोई पहचान ले। वो खबर चलते चलते राजस्थान के जयपुर के झोटावाड़े थाने के एक नज़दीक गांव महुआपुर में एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम राजगोपालचारी है। उनकी लड़की होती है। जैसे उनको ये लोग खबर देते हैं, जैसे ही फ़ोटो सोशल मीडिया पर आती है, उस लड़की के बारे में लिखा जाता है, वैसे ही वो उसके पिता जो पहचान जाते हैं। जब लोग उन्हें फ़ोटो दिखाते हैं तो उनके पिता पहचान जाते हैं। पहचानने के बाद कहते हैं कि ये मेरी बेटी है और वो उस थाने को संपर्क करते हैं। थाने जाते हैं तो वहाँ डीसीपी AK रहमान होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो वो बताते हैं कि इस केस की सुनवाई हमारे पास चल रही है, यहाँ पर हमारे पास इसका मैसेज आ चुका है। तो पुलिस उनको लेकर के जाती है उस हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल का नाम था KM सरोवर राजस्थान। जब वहाँ पर ले जाते हैं, उस हॉस्पिटल के अंदर उस लड़की को देखा जाता है। जैसे बाप की नज़र पड़ती है, वो चीख चीख करके पागल होने लगता है। लोग उसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक पिता का जो दर्द होता है वो बहुत ही भयंकर और बहुत ही गंभीर हो जाता है। लड़की को जैसे ही थोड़ा स्थिति में लाया जाता है, जैसे ही थोड़ा उसका सुधार होता है, वो अपने को पिता को थोड़ा थोड़ा पहचानने लगी थी, थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी, चीज़ें याद आ रही थी। लेकिन जब उसका बाप काफ़ी कोऑपरेट करता है, साथ रहता है, उसे बहुत ही दुलार प्यार करता है, पुचकारता है, वो लड़की अब धीरे धीरे अपने पिता को पहचान चुकी थी, अपने गांव को पहचान चुकी थी। लेकिन अभी याद नहीं आ रहा था कि उसके साथ कैसे, कब और किस तरह से हुआ था। लेकिन 1 महीने का इलाज चलने के बाद में उस लड़की के अंदर सेंस आ चुका था, वो काफ़ी ज़्यादा जान चुकी थी। अब वो अपनी घटना के बारे में वहाँ पर अपने पिता को और पुलिस टीम के सामने बयान देती है। बयान में बताती है कि मैं ऑटो रिक्शा से आ रही थी और आने के बीच में एक व्यक्ति मिलता है और वह व्यक्ति मुझे कुछ खिला देता है। नशे की हालात में मैं वहाँ से चली जाती हूँ। फिर मैं कहाँ गई हूँ, कैसे गई हूँ, मुझे नहीं पता है। फिर उस ऑटो वाले जो पुलिस होती है वो CCTV फुटेज निकालती है। उतनी पुरानी फुटेज अब मिलने वाली तो थी नहीं, लेकिन ऑटो रिक्शा वालों से पूछताछ होती है तो बहुत पुरानी घटना होती है। मगर एक ऑटो रिक्शा वाला होता है जिसने उस लड़की को उस गाड़ी में बिठाया था, फ़ोटो दिखाया जाता है, वो पहचान जाता है। जैसे ही पहचान जाता है तो वैसे ही उसके दिमाग में उस व्यक्ति का, शक्ति सिंह का भी चेहरा नज़र आ जाता है और वो उसका हुलिया बताता है। जब शक्ति सिंह का हुलिया बताता है तो पुलिस पड़ोसी गांव में उसके हुलिया के हिसाब से तलाश करती है। जब तलाश करती है तो पता लगता है उस व्यक्ति का नाम शक्ति सिंह है और शक्ति सिंह को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। पुलिस शक्ति सिंह से अरेस्ट करने के बाद में पूछताछ करती है। काफ़ी पूछताछ करने के बाद में शक्ति सिंह सारी सच्चाई को बयान करता है। सारी सच्चाई जब पुलिस समझ जाती है, जान जाती है, शक्ति सिंह के साथ जो एक व्यक्ति और मिला हुआ था उस व्यक्ति को भी पकड़ा जाता है, जिसने रेप के पैसे दिए थे, वैश्यावृत्ति के जो पैसे दिए थे, उस व्यक्ति को पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद में उस व्यक्ति के साथ और ये जो शक्ति सिंह है, इसके साथ जिस प्रकार से लड़की के साथ हैवानियत हुई थी, इतना टार्चर किया गया था, इतना मारा गया था, इतना पीटा गया था,
उसके साथ इतना घिनौना कृत्य, इतना बेरहमी से बांध बांध करके, बंदी बना बना करके जिस प्रकार से उसके साथ हैवानियत हुई थी, वो पूरी रिपोर्ट डॉक्टर्स की टीम, उसका जो जितना लीगल प्रोसेस होता है सारा करवाने के बाद में उस शक्ति सिंह को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। इतनी कठोर कार्रवाई होती है क्योंकि उस व्यक्ति ने जो भी किया था वो साधारण नहीं था। 7 साल तक किसी के साथ ये हैवानियत, इतनी गंभीर प्रताड़ना, इतना उसका जो भी डॉक्टर्स की तरफ से लीगल नोटिस था, लीगल प्रोसेस था जो करवाया गया था, उसकी हैवानियत के अनुसार उसे फांसी की सज़ा ही दी जाती है और देनी भी चाहिए थी। कुछ ऐसा ही यह केस था। तो कहीं ना कहीं लड़कियों के साथ जो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, बहुत ही निर्मम संज्ञान की जुर्म की कहानियां हैं, बहुत ही जुर्म की घटना है। ऐसे में उस व्यक्ति को जो सज़ा मिली वो काफ़ी थी, इतनी ही सज़ा होनी चाहिए थी क्योंकि इससे कम उसके लिए सज़ा ठीक नहीं थी। क्योंकि वो अगर ज़िंदा रहता, छोड़ा जाता तो कभी भी किसी के साथ ऐसी हैवानियत कर सकता था। उस व्यक्ति को जिस प्रकार से सज़ा मिली वो बहुत ही अच्छी थी। उसे फांसी की सज़ा मिली, उसे मृत्यु की सज़ा दी गई। बहुत ही कानून का जो निर्णय था, बहुत ही जो उसका डिसीजन आया कोर्ट का, वो अच्छा था। फिलहाल ऐसी घटनाएं हमेशा होती रहती हैं। आए दिन रोज़ एक घटना का जन्म होता है, आए दिन एक घटना आती है। तो मैं आप लोगों को इसी प्रकार की रोज़ सच्ची घटनाएं, लड़कियों के साथ हो रहे अत्याचारों पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, आपको कहानी को, घटना को विस्तार से समझाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में कुछ अपनी राय भेज सकते हैं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक और नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।